मुरादाबाद के थाना पागबड़ा क्षेत्र के रतनपुर कला निवासी भाजपा बूथ अध्यक्ष रिंकू सिंह की बीते सप्ताह हुई हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कुमार रणविजय सिंह व पुलिस क्षेत्र अधिकारी हाईवे राजेश कुमार ने आज पुलिस लाइन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। एसपी सिटी ने बताया कि रिंकू सिंह की हत्या उसी के ममेरे भाई अरुण ने अपनी पत्नी से प्रेम प्रसंग के चलते की थी। पुलिस ने शनिवार को आरोपित अरुण को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जिला कारागार भेज दिया गया। एसपी सिटी ने बताया कि रिंकू के साथ अपनी पत्नी के प्रेम प्रसंग का अरुण विरोध करता था, फिर भी दोनों नहीं माने। इसी के चलते आरोपित अरुण ने फैक्ट्री में बर्तन चमकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल को शराब में मिलाकर रिंकू को पिलाकर उसकी हत्या की। गिरफ्तार आरोपित अरुण के पास से केमिकल, शराब का रैपर आदि बरामद हुआ है। पागबड़ा थाना क्षेत्र के गांव रतनपुर कला निवासी रिंकू सिंह 38 वर्षीय भाजपा का बूथ अध्यक्ष था। वह ग्रोथ सेंटर के पास स्थित फर्म में ठेकेदारी भी करता था। बीते 2 अगस्त को सुबह के समय रिंकू सिंह का शव रतनपुर कला के पुराने सरकारी अस्पताल के गेट के पास मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया तो जहर से मौत की पुष्टि हुई। इस मामले में रिंकू सिंह के पिता सतवीर सिंह की तहरीर पर पागबड़ा पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह और पुलिस क्षेत्र अधिकारी हाईवे राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि रिंकू सिंह के मोबाइल की CTR निकलवाई गई तो पता चला कि वह अपने ही ममेरे भाई अरुण की पत्नी से फोन पर लंबी बात करता था। पुलिस ने गहनता से जांच की तो शक की सुई अरुण के ऊपर टिक गई, जिसके बाद SHO पागबड़ा विनोद कुमार की टीम ने अरुण को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की। पहले तो वे गुमराह करता रहा, बाद में हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। एसपी सिटी के अनुसार आरोपी अरुण ने बताया कि रिंकू उसका फुफेरा भाई होने के साथ साथ अच्छा दोस्त था। अरुण का घर मूल रूप से संभल के नरोली में था, लेकिन चूंकि बुआ शादी के बाद से रतनपुर कला में ही आकर बस गई थी, इसलिए रिंकू का जन्म भी यही हुआ था। आरोपी अरुण ने बताया कि रिंकू का उसके घर खूब आना जाना था। आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी और अरुण के बीच प्रेम प्रसंग हो गया था। जानकारी होने पर उसने विरोध किया, लेकिन दोनों नहीं माने। उसने अपनी पत्नी की पिटाई भी की। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने रिंकू के पिता सतवीर को भी बताया, लेकिन उसकी हरकतें बंद नहीं हुई। परेशान होकर उसने रिंकू को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह जिस फैक्ट्री में लकड़ी का कारीगर है, उसमें मेटल चमकाने वाला केमिकल पाउडर रहता है। वहीं से वह पाउडर लेकर आया और शीशी में घोल रखा दिया। आरोपी ने स्वीकार किया कि 1 अगस्त को उसने शराब का एक पाउच लिया और उसमें वही केमिकल मिला दिया। बाद में मौका पाकर रिंकू को वह शराब पिलाकर मार डाला। हत्या करने के बाद केमिकल की शीशी और शराब का रैपर और प्लास्टिक का गिलास वहीं खंडर में छिपाकर चला गया। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त जहर की शीशी, शराब का रैपर और गिलास बरामद कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। आरोपी अरुण को गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना पागबड़ा प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार, उप निरीक्षक अनिल कुमार, हेड कांस्टेबल वसंत कुमार व एकांत कुमार, कांस्टेबल विक्रांत और विजेंद्र सिंह शामिल रहे। देखिए, 2 तारीख को यानी 2 अगस्त को SHO पागबड़ा को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र पागबड़ा के अंतर्गत गांव है रतनपुर कला। वहाँ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसके गेट पर एक आदमी मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल SHO और CO और अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुँचे और हमारी जो फुल यूनिट की टीम है वो भी मौके पर पहुँची। वहाँ से हम लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति वहाँ पड़ा हुआ था, उसको तत्काल वहाँ से हम लोगों ने शिफ्ट किया और उनके बाद जब छानबीन की गई तो पता चला कि इनका नाम रिंकू सिंह है और रिंकू सिंह जहाँ पे इनकी बॉडी पड़ी हुई थी उसके बगल में इनके ही रहने वाले हैं। इसके बारे में छानबीन की गई और हम लोगों ने फटाफट उसमें जो भी इनके पिताजी की तरफ से FIR दी गई उसमें हम लोगों ने मुकदमा किया और उसमें कार्रवाई शुरू हो गई। उसमें हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इनफैक्ट उसमें किसी व्यक्ति को नामजद नहीं किया गया था, अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसके बाद हमारी टीम CO हाईवे और SHO पागबड़ा की टीम और क्राइम की टीम जो है सभी लगे। इसमें हम लोगों ने इसमें जो अभियुक्त है जिसने रिंकू सिंह के साथ शराब में कुछ केमिकल मिलाकर उनको पिला दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी, उस व्यक्ति को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। उसका नाम अरुण सिंह है और उसकी निशानदेही पे कुछ केमिकल्स और कुछ बोतल्स ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपने इस घटना का मोटिव बताया कि वो बेसिकली जो रिंकू सिंह है मृतक, ये उसकी पत्नी से लगातार बात कर रहा था और ये उसको मना भी कर रहा था, लेकिन ये दोनों मान नहीं रहे थे। 3 महीने पहले से इन लोगों के बीच में बातचीत बंद थी, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों के बीच में एक तरह से जो एक संबंध था, यानी इसकी पत्नी और मृतक रिंकू सिंह के बीच में ये चीज़ इसको नागवार गुजरी और इसीलिए प्लान किया
कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ से केमिकल लेकर आऊँगा और ये रिंकू सिंह शराब पीने का आदी है, उसमें उसकी शराब में हम केमिकल ऐड करके फिर उसको हम पिला देंगे। और उसी प्लान के तहत इसने 1 तारीख की रात में 10 बजे के बाद रिंकू सिंह को एक शराब का 8 PM का बोतल ले आया, उसमें उसने केमिकल ऐड किया और ऐड करने के बाद उसने उसको पिला दिया, जिससे वो उसकी अगले दिन तक जब उसकी डेड बॉडी मिली तो उस समय वो मर चुका था। तो इस प्रकार ये अरुण जो है, और अरुण और जो ये रिंकू है, ये दोनों ममेरे फुफेरा भाई हैं। यानी रिंकू जो मृतक है वो अरुण का फुफेरा भाई है और अरुण मृतक के मामा का लड़का है। जो अरुण है, ये लोग पहले कहीं संभल के रहने वाले थे, बाद में रतनपुर कला गांव में आकर शिफ्ट हो गए थे। तो दोनों ही आसपास में ही रहते थे, इन दोनों का घर आसपास में था। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस जो जहरीला पदार्थ खिलाकर रिंकू सिंह की हत्या की गई थी, उसको हम लोगों ने अभी वर्कआउट किया है और जो मुलजिम है उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है और जो चीज़ें उसने केमिकल से ऐड की थी उसको हम लोगों ने रिकवर किया। मृतक की पत्नी का कोई इसमें इन्वॉल्व रहा हो? नहीं, मृतक की पत्नी नहीं, बल्कि जो मृतक है वो और जो मुलजिम है वो, उन लोगों की मुलजिम की पत्नी से उसकी बात होती है।